बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन को हाफिज़ वॉइस की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, तुम में से पहले किसी उम्मत के 3 आदमी सफ़र को रवाना हुए। रास्ते में रात गुजारने के लिए इनको एक गार मिला और वो इसी गार के अंदर दाखिल होकर सो गए। इत्तफाक से पहाड़ की एक चट्टान फिसली और गार के मुंह पर आ गई और बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। सुबह को बेदार होकर जब इन्होंने इस खौफनाक मुसीबत को देखा तो इन्होंने आपस में कहा, इस चट्टान की आफत से तुमको बजुज इसके और कोई चीज़ निजात नहीं दिला सकती। हम सब अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे और नेक अमल का वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, वही इसको हटा सकता है। तो पहले आदमी ने कहा, ए अल्लाह, तू जानता है कि मेरे बहुत बूढ़े उम्र रसीदा माँ बाप थे और मैं रोज़ाना इनसे पहले अपने किसी भी बच्चे लौंडी गुलाम को शाम का दूध पीने के लिए नहीं दिया करता था। पहले माँ बाप को पिलाता, फिर इन सबको देता था। इत्तफाक से एक दिन मैं चारा की तलाश में रेवड़ को साथ लिए बहुत दूर निकल गया और इतनी रात गए घर वापस आया कि वो इंतज़ार करते करते भूखे सो गए। मैं हस्बे आदत फ़ौरन इनके लिए बकरियों का दूध निकाल कर लाया तो इनको गहरी नींद में सोता हुआ पाया। मैंने इनके आराम के ख्याल से न इनको जगाना पसंद किया और न इनसे पहले बीवी बच्चों को दूध पिलाना गवारा किया। रात भर इनके सरहाने दूध का प्याला हाथ में लिए खड़ा रहा और इनके जागने का इंतज़ार करता रहा। बहरहाल जब वो बेदार हो गए तो इन्होंने अपने हिस्से का दूध पी लिया। तब हम सब ने दूध पिया। ऐ अल्लाह, अगर मैंने माँ बाप का ये एहतराम और खिदमत तेरी रज़ा के लिए की हो तो मेरे इस नेक अमल के तुफैल तू हम सब से इस चट्टान की मुसीबत जिसमें हम गिरफ्तार हैं दूर कर दे। इस दुआ के बाद वह चट्टान थोड़ी सी हट गई, मगर इससे वो निकल नहीं सकते थे। फिर दूसरे आदमी ने कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मेरे चचा की एक लड़की थी जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब थी। मैंने इसको अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए इस पर काफ़ी डोरे डाले, मगर इसने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि इनका ख़ानदान शदीद तरीन कहत में मुब्तला हो गया। फ़िक्र व अफलास से मजबूर होकर वो मेरे पास मदद मांगने आई तो मैंने इसको 120 दिनार सोने के सिक्के इस शर्त पर देना मंजूर किए कि वो मुझे तन्हाई में अपने नफ्स पर कुदरत दे दे। वह मजबूरन इस पर आमादा हो गई। यहाँ तक कि जब मैं इसकी दोनों टांगों के दरमियान बैठ गया तो इसने बड़ी आजिज़ी से कहा, अरे खुदा के बंदे, अल्लाह से डर, बग़ैर हक के मेरे महर को मत तोड़, इस अमानत को हाथ न लगा। इलाही, सिर्फ तेरा वास्ता देने और तेरे खौफ की वजह से मैं फ़ौरन हट गया। हालांकि मुझे इससे बेइंतहा मोहब्बत थी और वो अपना नफ्स को मेरे सपुर्द कर चुकी थी और मैं जो चाहता इसके साथ कर सकता था। और वो सोने के सिक्के भी जो मैंने इसको दिए थे इसी के पास छोड़ दिए। या अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया हो तो इस मुसीबत को जिसमें हम सब गिरफ्तार हैं दूर कर दे। इस दुआ के बाद चट्टान और थोड़ी सी हट गई, मगर फिर भी वो गार में से निकल नहीं सकते थे। फिर तीसरे आदमी ने कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने एक मर्तबा चंद मज़दूरों से उजरत पर काम करवाया था और काम ख़त्म हो जाने के बाद मैंने इन सब की मजदूरी भी दे दी थी बजुज़ एक मज़दूर के। इसने किसी वजह से अपनी मजदूरी न ली और चला गया। मैंने इसकी मजदूरी की रकम को कारोबार में लगा दिया, यहाँ तक कि वो रकम बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा माल बन गई। तब एक दिन वो मज़दूर आया और इसने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरी मजदूरी तो दे दे। मैंने कहा, ये ऊँट, गायें, बकरियां और लौंडी गुलाम सब तेरी मजदूरी की पैदावार हैं और शौक़ से सब ले जाओ। इस मज़दूर ने कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे साथ दिल लगी न कर। मैंने कहा, मैं तेरे साथ मुतलक दिल लगी नहीं कर रहा। दर हकीकत ये सब चीज़ें तेरी मजदूरी की पैदावार हैं और तेरी हैं। तो इसने वो सब मवेशी और लौंडी गुलाम मुझसे लेकर चला गया। या अल्लाह, अगर ये कार खैर मैंने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया तो इसके तुफैल, तो इस मुसीबत को जिसमें हम सब गिरफ्तार हैं हमसे दूर फरमा दे। चनाचा चट्टान गार के मुंह से बिल्कुल हट गई
اور وہ اطمینان سے باہر نکل آئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چچا زاد لڑکی والے شخص کے دل میں واقعی خوف خدا تھا، اور اللہ پاک سے ڈرنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی گواہی دی ہے، اس کے لیے جنت میں فرمان ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔